बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के प्रोग्राम से आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जब बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा दे फरमाए, जब औलाद अल्लाह ताला उनको सलाह दे। शुरू करते हैं माशाल्लाह शाम का भी लोग आपने हमारे साथ जल्दी से हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, आप सारे घंटी का निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं यहाँ पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावन करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूल की तरह मुस्कुराते रहो जी। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमावे। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद दे जी। जो नाक कैदी अल्लाह ताला उनके कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी उतार दे। तो शुरू करते हैं जी, सुबह का भी लोग रहना हमारे साथ, शुरू करते हैं शाम का भी लोग रहना हमारे साथ साथ। माशाल्लाह जी, राबिया ने शाम का व्लॉग शुरू कर दिया है जी बनाना। तो माशाल्लाह खाना स्टार्ट कर रही है। तो उसके बाद जो है जी देखा जाएगा क्या बना रही है। आज क्या बना रही है बेटा? आज भी सरसों का साग बनाना है। आज जी सरसों का साग आखिरी बचा है जी, वो भी आज बना रहे हैं। मेहमान सारे जो हमारे घर में थे जी वो सब लोग चले गए हैं जी। तो आज जो है ना हमारे पास सब्ज़ी नहीं है, कल सब्ज़ी लेके आएंगे जी। तो आज जो साग जो हमने बनाया था ना जी 2 दिन तक चला। आज का साग शाम का है जी आखिरी। कल सुबह इंशाल्लाह ताला नई सब्ज़ी लेंगे तो नवजी सब्ज़ी तैयार करेंगे जी। तो उसके बाद जो है जी देखा जाएगा, ठीक है ना जी। और जहरा भी साथ बैठी हुई है। और कायनात जी मदरसे चली गई है, ज़ुबैर भी मदरसे चला गया जी, वो देर से आएंगे। तो हम शाम का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं जी। तो राबिया बेटी जो है ना अभी माशाल्लाह मिसाला भून रही है बेटा। मिसाले की जी भुनाई हो रही है माशाल्लाह, देखो जी। फिर उसमें लाल मिर्ची ऐड करेंगे। हाँ जी। फिर नमक और धनिया, साग जो तुम बोल रहे थे मटर, वो भी मटर पहले डालने हैं जी। उसकी भुनाई हो जाए ना अच्छी तरीके, जब मटर गल जाएं। इस मसाले में, हाँ, इस मिसाले में जब मटर गल जाएं बेटा तो बाद में सरसों का साग डालना, ठीक है। पहले इसमें मटर अच्छी तरीके डाल दो, जो बिल्कुल गल जाएं तो उसके बाद जो है ना जी सरसों का साग डालना है, ठीक है। शाबाश बेटा, माशाल्लाह जी। अभी जी माशाल्लाह राबिया अच्छे खाने तो बनाती है, तो मगर कोई चीज़ का ऐसे पता नहीं होता तो हम बतला देते हैं जी। शायद इंसान भूल भी सकता है क्योंकि अभी बच्ची है। क्योंकि पहले तो इतने खाने नहीं बनाती थी ना अम्मी के घर में, तो उनकी तो बहुत लाडली थी जी। तो फिर इधर आई, इनकी सास का इंतकाल हो गया, सारा बोझ जो है ना इस पे है जी। अब माशाल्लाह हमारे साथ बहुत सारी मदद करवाती है जी माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसको लंबी ज़िंदगी दे। तो ये जी हमारा साथ देते हैं, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं और कौन साथ देगा जी मेरा। ये जी मेरी भांजी है, ये हमारे लिए करती है जी माशाल्लाह। तो इनके बच्चे जो हैं वो भी तो रिश्तेदार हो गए ना जी। मामू के बच्चे मुलेर ही होते हैं जी। तो फिर जो है ना जी अपनी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला इनको सेहत दे, अपनी अच्छी तरीके से ज़िम्मेदारी निभाए जी। क्योंकि मैं भी हूँ बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ, तो ये काम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा जी। और किचन का हमारा जी ये हाल है। कल के वो बर्तन सारे पड़े हुए थे, मेहमान माशाल्लाह वो बहुत सारे थे, अल्लाह ताला की नेमत है। मेहमान वो चले गए हैं जी। फिर ये सारा काम जो है ना जी बहुत सारा था, अभी वो शुरू कर रहे हैं, सफाई वगैरह की है जी किचन की। अभी जो है ना माशाल्लाह ये बना रहे हैं। मिर्चें ऐड कर दी बेटा? चलो अच्छा किया बेटा। तो हम गए थे उधर, खाला बनाना था, वहाँ खाला बनाया है जी। कल जो है हमारी है जी पानी की बारी, नहर तो सूखी है। पूछ रहा था और जुबैर जो अब्बू कहाँ गए? जी मैं बेटा गया था जुम्मे नमाज पे। आपको पता नहीं है आज जुम्मे का दिन है, हज का दिन है। इस हज वाले दिन जो है ना बहुत सारी दुआएं मांगी जाती हैं जी, ज़रूरत की। मैंने बोला अब्बू जाना नमाज पढ़ने गए थे, फिर पता नहीं कहाँ गए, वो खाला खटना था वहाँ चले गए। नहीं खाला तो हो गया।
तो बस कल पानी की बारी है जी। ज़िम्मेदार मेरा आया था, उसने कहा कि खेतों को पानी लगा दे जी। कल खेतों को पानी लगाएंगे जी। वो खेत भी आपको दिखाएंगे कि कैसे हरे भरे खेत हो चुके हैं जी। तो कितने कितने बड़े बड़े माशाल्लाह खेत हो चुके हैं। हाँ जी। तो फिर जो है ना आज, हाँ बेटा, वो कपड़े बनाने थे उस बच्चे के, सैफल के, जो मेहमान आया था, मगर मेरे पास वो टाइम भी नहीं रहा। पता नहीं क्या होगा, वो आ जाएगा तो फिर क्या बोलेगा। वो जी मेरे भाई ने एक को सूट दिया था मेहमान को, तो वो थोड़ा था खुला, तो वो कह रहा था भी लूज एंग ज़्यादा है, तो इस सूट को थोड़ा मुझे टाइट करके दो। फिर मेरे मेहमान घर पे थे जी, बहुत सारा मुझे काम था, वो बेचारे का मैं काम नहीं कर सका। है ना वो भी। हाँ, तो कल जो है ना, फिर अगर मेहमान एक रात वो रह गया तो फिर बना लेंगे जी। ये हमारी मजबूरी होगी, अब क्या करें जी। वो नाराज़ तो होगा हमारे साथ। अब मैं भी क्या करता, जुमेरात वाले दिन तुम्हें पता है हमें काम ज़्यादा होता है बेटा, ठीक है ना, इसीलिए। चलो अभी जो मटर ऐड कर दिए, मटर जी ऐड कर दिए हैं जी, और आलू भी ऐड कर दिए। तो जब ये गल जाएंगे उसके बाद बेटा सरसों का साग इसमें डाल देना, ठीक है। चलो बेटा अभी मैं बाहर जाके कोई, हाँ बाहर जाके देखता हूँ कोई और काम, तुम जाके ये बना लो। तक जी मसाला भून रहा है जी। तो राबिया बेटी जी माशाल्लाह बना रही है। जब बन जाएगा सरसों का साग तो फिर आज आलू तो गल गया और मटर नहीं, थोड़ा पानी का छंडा लगाओ और ढक्कन लगा दो। थोड़ी देर पानी का छंडा लगाओ ना, थोड़ी देर ढक्कन लगा दो। हाँ जी, चिमचा इसमें निकाल दो, तो फिर उसमें जल्दी गल जाएगा। फिर देखना जल्दी कि वो जल ना जाए, आग तेज़ है जो है ना। अब जी सारी ज़िम्मेदारी हो गई है इस बेटी के सिर पे जी। तो अल्लाह ताला इनको खुशियाँ दे जी। हम मिलजुल के काम इनके साथ, जितना मेरे से होता है मैं भी कर लेता हूँ, जितना इससे होता है ये भी कर लेती है जी। क्योंकि जुमे का दिन था, थोड़े से हमारे कपड़े थे, कुछ मैंने धुला दिए, कुछ इसने धुला दिए, कुछ गुजारा हो गया। क्योंकि हाथ से कपड़े धोना जी बहुत सर्दी होती है, तो साबुन भी ज़्यादा लगता है, सर्फ भी ज़्यादा लगता है जी। तो क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, कपड़े बिल्कुल गंदे कर देते हैं जी। मिट्टी का काम है ना यहाँ पे, फिर बच्चे तो खेलते रहते हैं, कौन डांट सकता है बच्चे को। फिर ज़्यादा बात करो तो बच्चे का दिल दुख जाता है जी। समझाते तो हैं जी, फिर भी इधर उधर इंसान हो जाता है, तो फिर बच्चे क्या कर सकते हैं। तो इसके बाद बेटा आटा बाद में गूंदोगी? चलो ठीक है। तो वो लहसुन वगैरह था, लहसुन कोट के ना, उसका जो पानी है ना निचोड़ के वो भी डाल देना, ठीक है। हाँ मैं जी बाहर खेतों की तरफ, तो ये जो खेत हैं जी हरे भरे हमारे घर के साथ ही हैं माशाल्लाह। ये खजूर वगैरह, ये जो खजूर सामने नज़र आ रहे हैं, ये मेरी नानी और नानू के ज़माने के जी। सऊदी से गए थे जी, सऊदी से गगटी लेके आए थे, तो ये खजूर हुए थे जी। अब बहुत बड़े पेड़ हो गए हैं, तकरीबन इनको 100 साल तो हो गया होगा जी। तो बहुत सारा फल उठाते थे, अभी भी उठाते हैं, मगर जितना पहले था उतना नहीं है। तो जब नानू का इंतकाल हो गया, नानी का इंतकाल हो गया, उससे बाद जो है ना उतना फल नहीं उठाते जी जितना पहले था। तो देखो जी कितनी माशाल्लाह गंदम बड़ी बड़ी हो गई है जी माशाल्लाह। हरो भरो खेत हैं जी माशाल्लाह। अल्लाह ताला खुशियाँ दे जी, मुकद्दर किस्मत वाले जी खाते हैं जी। ये सारी गंदम जी मेरे घर के आस पास ही है जी, बीच में मेरा घर है। क्योंकि पहले ज़माने वाले लोग जो है ना जी, वो रास्ते में नहीं बैठते थे। वो क्या कहते थे, हमें डर लगता है जी कोई चोर ना आ जाए, हमें पकड़ के लेके ना जाए। क्योंकि सड़क के ऊपर घर होगा ना, रोड के ऊपर जो बैठेंगे तो वो जल्दी जल्दी हमें पकड़ के ले जाएंगे जी। वो डरते थे, वो ज़मीन के बीच में जगह बनाते थे। तो हमारी पहले वाली ज़मीन है, पहले वाला घर है, उधर ही बैठे हुए हैं। तो आजकल इतनी महंगाई है कि अपनी रोज़ी रोटी से इंसान पूरा है, तो वो बाहर प्लाट क्या ख़रीदेगा जी, बाहर क्या जाएगा।
बस यही है जी हमारा गार्डन, यही हमारे पौधे हैं जी घर के, ये शहनाज ने बीजे हुए। देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है जी, बहुत सारी तेज़ हवा है, बहुत सारी ठंड है। हम बाहर आए हुए हैं क्योंकि आज सर्दी बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि ठंडी हवा चली है ना हमारे साथ। ये कोयटा वाली हवा जो होती है ना जी ठंडी, तो ये यहाँ के आर पार होती है जी। बाहर आदमी जाता है तो ऐसी ठंडी हवा लगती है, तो बस सर्दी से काम जाता है इंसान। अल्लाह ताला खुशियाँ दे। देखो जी ये गार्डन जो कितना खूबसूरत है। आज जो है ना इसके पत्ते वगैरह बहुत सारे झड़े हैं जी हवा की वजह से। ये कल ही जो है ना मैं सफाई करूँगा, आज तो नहीं कर सकता क्योंकि अब हवा चल रही है। अभी शाम का टाइम भी है, तो शाम को टाइम जो है ना जी झाड़ू अच्छा तो नहीं होता। अगर कोई बदकिस्मती से देता भी है तो वो जो कचरा होता है ना एक साइड में रख देते हैं, बाहर नहीं फेंकते, क्योंकि शाम का भी लोग इस तरीके लोग बनाते हैं, झाड़ू वगैरह लगाते हैं, सफाई करते हैं, मगर जो कचरा निकलता है ना जी किसी परात में डब्बे में पहन के एक जगह पे रख देते हैं, बाहर नहीं फेंकते शाम की चीज़। और देखो जी गार्डन कैसा खूबसूरत है। तो ये मेरी बेगम साहिबा ने बनाया था, तो बेगम इस दुनिया में नहीं रही। उसकी यादें इतनी आती हैं, इतनी आती हैं, इतनी आती हैं, हम तुम्हें क्या बताएं जी। आज जुमे का दिन है, बहुत सारी दुआ की है मैंने उसके साथ। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे जी, बहुत सारी खुशियाँ दे। अब क्या कह सकते हैं कि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है जी। तो ये देखो जी गंदम, और ये हमारे घर हैं जी बस्ती के आसपास जी। देखो कैसी कैसी बस्तियां हैं जी, पुराने पुराने घर हैं जी ना। हमारे देखो दीवारें इतनी मज़बूत हैं घर की जहां हम रहते हैं जी। देखो हाँ जी, जो बहन भाई मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो मैं नया रज़ाया लेके आया था वो मैंने क्यों ख़रीदी थी और किस लिए ख़रीदी थी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। शायद कोई अपने घर का माहौल ना दिखाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं है कि किस हालत में हम रहते थे, किस हालात में हम रहते थे जी। ये देखो जो ये रज़ाया है जी, इसको गांठ लगी हुई है। देखो जी ये सारी टूटी फूटी ये सारी रज़ायाँ बच्चों की थी जी। आप देखो जी ये बच्चे जो फटी पुरानी रज़ाइयों में सोते हैं जी, तो मुझे इस बात का बहुत दुख लगा। तो इसलिए जो है ना जी मेरा बेटा कमान से पैसे जो लेके आया, मैंने अपना राशन नहीं ख़रीदा, मगर इस रज़ाइयों के बारे में मैंने पहले सोचा है कि देखो जी ये सारी फटी पुरानी रज़ाइयाँ हैं जी, गंडी लगी हुई है। आप देखो इधर से भी सारी फटी पुरानी ये सारी रज़ाइयाँ। इस वजह से जी मुझे बहुत दुख लगा। उमर ने कहा अबू जान ऐसा करो मुझे एक रज़ाई लेके दो। तो मैंने ये सोचा कि मैं अगर एक रज़ाई ले लूँ तो फिर सब बच्चे सोचेंगे एक रज़ाई नहीं है, बाकी रज़ाइयाँ पुरानी हैं जी। फिर देखो ये रज़ाई भी मेरी बेगम के ज़माने की है जी। इसकी जो है ना कपा जो है नई करवानी है और कपा भी डलवानी है इसमें, और ये भी पुरानी हो चुकी है जी। और जो है ना इसको भी मैं नया कर दूंगा। जितनी में हमारे घर के बिस्तर हैं वो सब मेहमानों के लिए। 4 रज़ाइयाँ तो मैंने ली हैं और 2 रज़ाइयाँ का कपड़ा जो है ना जी मेरी बेगम साहिबा ने लेके पहले रखा हुआ था, वो मैं सब। कल तो है मेरी पानी की बारी, क्योंकि ज़मींदार ने बोला है मुझे काम करो, कल उसका काम करना है। इतवार वाले दिन से जी मैं वो रज़ाइयाँ बनाना शुरू करूँगा, वो भी आपको दिखाऊँगा कि मैंने रज़ाइयाँ कैसे बनाई हैं और किस तरीके मैंने बच्चों को पहनाई हैं, तो बना के आपको दिखाऊँगा जी। ठीक है ना जी। तो मैंने अपनी खर्चे से कैसे पैसे निकाल के जोड़ के मैंने ये रज़ाइयाँ ली हैं इस बच्चों के लिए, कि बच्चों कोई मेहमान जो आता है तो मेरे बच्चे फटी पुरानी रज़ाइयाँ जो पहन के सोए हुए होते हैं, तो मुझे बहुत दुख लगता था, बहुत दुख लगता था। ठीक है ना जी। जितने मेरे बहन भाई देखने सुनने वाले हैं मैं उसको दिखा रहा हूँ, क्योंकि पहले तो मेरी बेगम बीमार थी, कभी हम इधर लेके चले जाते थे, कभी उधर लेके चले जाते थे, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास। जितने हमारे पैसे थे वो हमारे जी ख़त्म हो गए। हमारा चूल्हा जलना भी बहुत मुश्किल हो गया था।
वो आप लोगों की जी मेहरबानी हुई कि जिस बाजी ने राशन दिया था तो हमने वो राशन लिया था जी बच्चों के लिए। बच्चे हमारे खा रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत एहसान है जी। अल्लाह ताला उनको बहुत खुशियाँ दे जी। तो हम उनके लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं जी, जिसने हमारी मदद की, हमारी हेल्प की, और पहली जो हेल्प की उनकी हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं जी। उनके लिए हम बहुत दुआएं करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए अल्लाह ताला उनको बहुत सारी खुशियाँ दे जी। और कोई भी मैसेज आता है बेटा हम वो पढ़ते हैं रोज़ाना, क्योंकि मेरी तालीम तो इतनी ज़्यादा नहीं है। मेरा बेटा आ जाता है तो मैं उसको दिखाता हूँ कि मुझे मैसेज पढ़ के सुनाओ। कोई मैसेज इतने अच्छे भी होते हैं, काम के होते हैं जी, वो ज़रूरी सुनने की होते हैं जी। कोई मैसेज ऐसा भी होता है कि हमें दुख लग जाता है तो फिर हम बताते हैं भाई इस तरीके हमें मैसेज ना किया करो, हमें दुख लगता है जी। पहले हम बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, तो फिर मैसेज कोई ऐसा आता है फिर हमारा दिल बहुत दुख जाता है जी। ठीक है ना जी, नाराज़ नहीं होना हमारी बात पे। तो मैंने आपको बता दिया। और सैफल क्या लेने के लिए आए थे? ये बेड अच्छा, बेड लेने के लिए हो जी, खेलते हैं चलो ठीक है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, ठीक है जी। जाओ खेलो। और जी हमें पता है कि मैसेज जो लिखता है इंसान दिल से लिखता है। आजकल किसी के वक्त अपनी मसरूफियत से कोई टाइम निकाल के हमें जो मैसेज करता है तो हमें तो गौर करना चाहिए ना कि ये मैसेज जो लिखा है टाइम खर्च हुआ होगा, लिखाई में टाइम लगा हुआ, तो पढ़ने में भी हर चीज़ में टाइम लगता है ना जी। तो उस मैसेज को हम देखें भी ना तो हमें जी बहुत दुख लगता है। सुबह सुबह हम उठते हैं तो पहले हम बेटे को कहते हैं कि मैसेज पढ़ो, मुझे दिखाओ कि ये मैसेज में क्या लिखा है, ये मैसेज में क्या लिखा है जी। हम बारीक बारीक चीज़ें होती हैं जी, उसको सुनते हैं, समझते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। हर किसी की होती है वीडियो बनाने का अपना मकसद। कोई मैसेज पे गौर नहीं करते, हम गौर करते हैं जी, क्योंकि मैसेज हमारे काम की चीज़ होती है। कोई ऐसी काम की चीज़ होती है हमारे फ़ायदे की होती है, कोई ऐसा मैसेज होता है हमें किसी को और को समझाना होता है, तो ये चीज़ ज़रूरी होता है। ठीक है ना जी, मैंने आपको ये बतला दिया। तो आगे की हमारी कोई गलती है या कोई चीज़ है तो उससे हम माजरत करते हैं जी। तो मैंने आपको दिखाया। ये इतवार वाले दिन जी मैं नया रज़ायाँ बना के आपको शेयर करूँगा। अब जी राबिया बेटी माशाल्लाह आटा गूंद रही है जी। थोड़ी देर तक आटा रस जाएगा जी, गूंदा जाएगा। उसके बाद जो है जी फिर रोटी बनाना स्टार्ट करेंगे जी माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा किया बेटा, आज जल्दी काम कर दिया, क्योंकि हवा इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है, हमें सर्दी लग रही है, क्योंकि रात देर तक बैठे रहे। हम जल्दी सो जाएंगे, आज जो है ना हमें ठंड लगी है बेटा, ठीक है ना। और उमर वो खोरी लेके आया था कि नहीं लेके आया? पता नहीं, जुबैर कह रहा था जो मैं जाऊंगा लेने। क्योंकि बेटा आग कैसे जलेगी, रोटी तो उसमें पकती है ना हमारी खोरी पे, तो वो होगी तो बनेगी, ऐसे तो नहीं बनेगी। आज ठंडी हवा है ना, बच्चों को मैं कहता हूँ कि जल्दी वापस आ जाएं। बच्चे तो खेलते रहते हैं, ना जर्सी पहनते हैं ना टोपी पहनते हैं, बच्चों को ठंड लग जाएगी। मैं उसे समझाता हूँ बेटा, ठीक है, जाके बाहर। बहुत ठंडी हवा है जी। बच्चे यहाँ पे देखो जी मैच खेल रहे हैं, इनको पता नहीं चलता। उमर, जुबैर बेटा जल्दी घर वापस आना, ठीक है, ठीक है ना। टोपी पहनो, जर्सी पहनो, कपड़े पहनो बेटा, ठीक है। ठंड बहुत है आज, हवा तेज़ चल रही है, ठीक है ना बेटा जी। देखो जी बच्चे खेल रहे हैं, तो अब खेलने में इसको मज़ा आ रहा है, तो हवा इतनी तेज़ चल रही है तो हम समझाते हैं तो ये जल्दी वापस नहीं आते। अब बच्चों का क्या करें जी, बच्चे, हमें तो ठंड बहुत तेज़ लगती है मगर इनको नहीं लगती। अब थोड़ी देर के बाद जो है जी फिर जल्दी आना वापस। जुबैर खेल के जल्दी वापस आना, हवा चल रही है, जर्सी पहनो, कपड़े, और आदिल को लेकर जल्दी आओ। और देखो जी ये आदिल भी खेल रहा है, आदिल का क्या हाल है जी, ये देखो घूम रहा है बच्चों के साथ, अभी ना कपड़े पहनता है, देखो कितना तेज़ जा रहा है। बच्चे बहुत शरारती होती हैं जी।
राबिया ने जी माशाल्लाह रोटी बनाना स्टार्ट शुरू कर दी जी। तो ज़ुबैर जो है जी इनकी आग जलाने में मदद कर रहा है जी। माशाल्लाह शाबाश बेटा। मैंने आवाज़ लगाई, ये खेल रहा था बच्चा, फिर जल्दी जल्दी वापस आया जी। इतनी हवा तेज़ है जी, आग देखो कितनी बाहर निकल रही है। डर लगता है कि सारी खोरी को ना लग जाए जी। तो इसका जो है ना चूल्हा का जो है ना मैं सलेंसर बनाऊंगा जी। सारी दीवार देखो जी काली हो चुकी है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। इस तरीके के मैं दीवार बनाऊंगा, इसका सलेंसर जो तैयार होगा ना चूल्हा का, ये दीवार काली बिल्कुल नहीं होगी। इसका धुआं जो है जी ऊपर चला जाएगा, मगर टाइम नहीं मिलता। कल मैंने कोशिश की, कल जुमेरात थी, फिर मेहमान थे, वो नहीं बना सका। आज फिर जुम्मे का दिन था, फिर जुम्मे की तैयारी की जी। फिर कल तो पानी लगाना है ना। बस जब पानी से मैं वापस आऊँगा ना शुरू करूँगा जी, ठीक है ना। कल लाजमी शुरू करेंगे, क्योंकि बकरियों का चारा भी नहीं है, उनको चारा भी डालना है। सर्दी का मौसम है। हाँ बेटी साग तैयार हो गया था। हाँ माशाल्लाह। चलो जी राबिया ने रोटी बनाना स्टार्ट कर दी। अब देखो जी कैसे सेक के जल्दी जल्दी तैयार कर लिया और रोटी भी बना। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। जल्दी जल्दी अपना काम समेट के उसके बाद खाना खा के जी आराम से बैठ जाएंगे ना, क्योंकि हवा ठंडी चल रही है, बाहर बहुत सर्दी है, तो बच्चों को ठंड लग जाती है बेटा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जल्दी रोटी बना के अंदर इसको बोलेंगे जल्दी सो जाओ। तो बादल अभी बोल रहा था रोटी नहीं बनाई, मैंने बोला बना रहे हैं। सर्दी में आदमी को भूख बेटा ज़्यादा लगती है, क्योंकि पानी तो पीते नहीं बच्चे, खाली रोटी ही खाते हैं, तो उसको भूख तो लगेगी। सर्दी में पानी कम पीते हैं ना। हाँ जी, फिर खाली रोटी खानी होती है ना बच्चों को, तो फिर उसको भूख ज़्यादा लगती है सर्दी के मौसम में जी। छोटे छोटे बच्चे हैं जी, बड़े तो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर बच्चे नहीं कर सकते। और देखो जी ये क्या लाई ज़हरा देखो जी घास लेके आ गए अपनी बकरियों के लिए जी। दिखाओ, देखो जी ज़हरा का काम देखो, अपने बकरियों के लिए घास लेके आई है माशाल्लाह जी। देखो ये ज़हरा का काम है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़हरा बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा उसको नहीं डालोगे, उसको भी डालो ना थोड़ा। ज़हरा जी घास लेके आ गई है माशाल्लाह। वो जो है ना अभी बकरियों को डाल दिया, तो बहुत आग तेज़ जल रही है हवा की वजह से। बेटा ख्याल करना कहीं आग ना लग जाए, ठीक है। ध्यान से रोटी बनाओ, ठीक है। माशाल्लाह राबिया बेटी जी रोटी बना रही है माशाल्लाह। बहुत सारी रोटियां तैयार हो चुकी हैं। तो उमैर भी काम से वापस आया है जी, तो उसको खाना दे दिया है जी माशाल्लाह। वो देखो जी बेटा खाना खा रहा है जी। वो अभी आया है क्योंकि वो काम से गया था, उसको बहुत सारी भूख लगी हुई थी। उसने कहा भी मैं खाना खाता हूँ, मैंने कहा चलो तुम खा लो, बाकी के जी हम मिल के बैठ के खाना खाएंगे जी, ठीक है ना जी। अभी रोटी हमारी हो रही है तैयार, जब तैयार हो जाएगी मिल के बैठ के सब डिनर पे खाना खाएंगे जी। तो आज की वीडियो जो है ना यहीं पे हम एंड करते हैं जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। कल के व्लॉग में जी मिलेंगे इंशाल्लाह।